AOT No Requiem Part 1। वाओ, लाइक लिटरली वाओ। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग कैसी रही थी और सेटिस्फैक्टरी क्या, ओके सी, बकवास। काफ़ी ज़्यादा लोग तो डिसअपॉइंटेड था। मुझे ऑल दो ओकेश लगी कि अब क्या ही कर सकते हैं, आ गई तो, बट आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए ही कुछ फैंस सामने आए, कुछ फैंस ने मिलके एक अपनी खुद की एंडिंग दी अटैक ऑन टाइटन को। और मुझे पता था कि अटैक ऑन टाइटन की एक ऑल्टरनेट एंडिंग आ रही है, फैंस जो कि बना रहे हैं, बट मेरी कोई इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मतलब मैंने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अच्छी होगी बेकार होगी। आई वॉज लाइक ओके, जब आएगी तब पढ़ेंगे, देखते हैं कैसी है। एंड दे व्हाट दे क्रिएटेड इज अमेजिंग। मैंने तो आर्ट इतना अच्छा था, मैं आर्ट को देखकर ही इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। आर्ट ही बहुत अच्छा था। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चैप्टर में हुआ क्या। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और साथ में उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक म्यूज़िक भी दिया है कि आप उस म्यूज़िक को प्ले करते हुए आराम से चैप्टर पढ़ सकते हैं। और म्यूज़िक नो डाउट काफ़ी अच्छा था। तो शुरुआत होती है चैप्टर की जब एक छोटा एरन, यंग एरन पेड़ के सहारे लेटा हुआ होता है, सो रखा होता है, और वो एकदम से उठता है और कहता है मीकासा। अब यहाँ से हमें पता ही चल रहा है, मुझे एक तो ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने किस तरह से कनेक्ट किया। ये फर्स्ट एपिसोड से, फर्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड है। जब एरन सो के उठता है, छोटा एरन, और मीकासा कहता है, पूरी उन्होंने वही चीज़ कनेक्ट करी। बट वो एरन जो है पाथ में उठता है और सामने वो देखता है एक अडल्ट एरन को, जो हम पार्ट 4 में देख रहे हैं। अब वहाँ से होती है स्टोरी शुरू, जब वहाँ पे बात चलती है कि बहुत बहुत पहले, जब वर्ल्ड हमारा यंग ही था, जब शुरू ही हुआ था, सारी तरह की स्पीशीज, सारी तरह की लाइफ फॉर्म्स ने जन्म लेना शुरू करा। जिसे हम लाइफ बोलते थे, उसने जन्म लेना शुरू करा। फिर वहाँ पे ज़ीक को दिखाते हैं बात करते हुए। बेसिकली पाथ में बात चल रही है तो हमें पता ही है कि सारे लोग इंक्लूडेड होंगे यहाँ पे। तो ज़ीक कहता है कि फिर लाइफ जो है इवॉल्व होना शुरू हुई, और जैसे कंडीशंस, वेदर, सब चीज़ें चेंज हुई, तो लाइफ ने सर्वाइवल के अलावा और भी चीज़ें खोजनी शुरू करी। उसने मीनिंग जानना शुरू करा कि लाइफ का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे हम, होमो सेपियंस, हमारी स्पीशीज़ एरोगेंट हो गई क्योंकि हम इस वर्ल्ड में बहुत अच्छे से थ्राइव कर पाए थे, बिकॉज वी आर ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन। तो ये सब ज़ीक कह रहे हैं यहाँ पे। आगे चैप्टर में दिखाते हैं, चैप्टर नहीं, आगे के पेज में दिखाते हैं कि फिर भी जितने भी ऑड्स थे, ये एंशंट लाइफ फॉर्म जो है मिलेनिया से आगे बढ़ती रही, पास नहीं हुई। यानी कि यहाँ पे डेथ की बात हो रही है, डेथ नहीं हुई, ये इंतज़ार करती रही। क्यों, किस पर्पस के लिए, क्या पर्पस था जो पास ऑन ही नहीं होना चाहती थी ये लाइफ फॉर्म। अब यहाँ पे दोबारा छोटे और बड़े एरन को ही दिखा रहे हैं। और फिर वहाँ पे बात चल रही है कि शायद वो जो लाइफ फॉर्म पास ऑन नहीं होना चाहती थी, वो फाइट कर रही थी डेथ से। अब यहाँ पे इनएविटेबल डूम डेथ को ही कहा गया है कि डेथ जो हम सबका वेट कर रही है, उससे फाइट करना चाहती थी, एक आखिरी मौका ढूंढना चाहती थी। और शायद उसने अपने इंस्टिंक्ट, प्रिजर्वेंस वाला इंस्टिंक्ट, कि सुरक्षित रहे, संभल के अच्छी हालत में रहे, उस इंस्टिंक्ट की वजह से बाय प्योर चांस शायद उसने कोई रास्ता ढूंढ लिया उससे बचने के लिए। या फिर इन सब चीज़ों का कोई डीपर मीनिंग है ही नहीं। अब यहाँ पे जी के बात कह रहा है कि या फिर इन सब चीज़ का कोई डिफरेंट मीनिंग है ही नहीं। और ये जो सब तक लोगों ने सफरिंग सहन करी, अब तक जो भी सफ़र हुए हैं जिस भी तरह से, वो उसका कोई मतलब नहीं है। दे ऑल मेंट नथिंग, वो सफरिंग का कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ज़ीक और आर्मिन बैठे हैं सामने। ये आर्मिन सारी बातें सुन रहा है, बट रिगार्डलेस ऑफ वाई एंड हाउ, मतलब कैसे भी, एक कहानी, हमारी हिस्ट्री जो है तब शुरू होती है जब एक स्लेव गर्ल अपने मास्टर को डिफाई कर देती है और उसे वो पावर हाथ में मिल जाती है जिसने सब बदल दिया। यहाँ पे ymir को दिखाया हुआ है और ymir की ही बात करी हुई है। That in a desire to find meaning, she was pushed to survive and thus she became our founder, Ymir. This whole line was very beautiful. मुझे पता है कि मुझे सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन करना चाहिए, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने रिएक्शंस भी देना। तो आगे बात चलती है जब ymir को देखते हैं छोटे और बड़े एरन दूर से पाथ के अंदर। और यहाँ पे फिर वही बात चल रही है कि मैं ये समझने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं करूँगा कि मैं ये सब समझ पा रहा हूँ। बेशक मैंने यहाँ पाथ में कितना ही टाइम बिताया हो, बट एक चीज़ तो सर्टेन है कि आप कुछ भी कर लो, डेथ इज़ इनएविटेबल। आप कितना भी फाइट करने को कर लो डेथ से, डेथ तो होगी। तो फिर जब डेथ होगी ही, तो ये मीनिंग का मतलब ही क्या बनता है? क्यों ढूंढना है मीनिंग? हो सकता है सारी सफरिंग, जितने भी लोगों की जानें गई हैं, जितने भी लोगों ने सफ़र करा है, और ये जो पाथ क्रिएट हुआ है वो उस एरोगेंस से ही क्रिएट हुआ है जो हम इस वर्ल्ड के नेचर को डिफाई करना चाहते थे, हम डेथ को डिफाई करना चाहते थे। उस एरोगेंस की वजह से लोगों ने सफ़र किया और ये पाथ क्रिएट हुआ।
अगर ymir ने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया होता और अपनी सफरिंग से वो फ्री हो जाती, जैसे कि हम सब हो जाते हैं डेथ के बाद, जो कि ऑब्वियसली हम बिलीव करते हैं, हमें कुछ नहीं पता इस वर्ल्ड के बारे में, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती तो शायद ये सब होता ही नहीं। ये जो भी हम जितने भी लोगों ने सफ़र करा है, ये पाथ बनना, फाउंडिंग टाइटन और वो इतनी बड़ी पावर, वो सब अवॉइड की जा सकती थी और जितने भी लोगों ने सफ़र करा उन सब की एग्जिस्टेंस जो है स्पेयर करी जा सकती है। तो ये जो जगह है, ये पाथ जो जगह है, वो उसी एरोगेंस से जन्मी है जो कि किंग की विल मूव करने के नहीं कर पाई थी और उसको फिर यहाँ पे बैनिश कर दिया गया, इस प्लेस पे, इस पाथ पे उसे बैनिश कर दिया गया जहाँ पे वो डेथ से फ्री है, बट अभी भी उसकी डिज़ायर्स को ओबे कर रही है, किंग की डिज़ायर्स को ओबे कर रही है। उसकी पावर गॉड लाइक है, बट फिर भी वो एक हमेशा के लिए एक स्लेव ही रहेगी। और विद दिस अर्थ शी क्रिएट्स द मॉन्स्टर्स दैट डिस्ट्रॉय एंड परपेचुएट द साइकिल ऑफ सफरिंग। और इसी अर्थ से वो वहाँ पे एक ymir को मिट्टी ऐसे खेलते हुए दिखाया जाता है, कासल बनाते हुए, कि इसी अर्थ से वो सारे मॉन्स्टर्स बनाती है। मॉन्स्टर्स को यहाँ पे टाइटन्स को डिनोट किया हुआ है, जो कि हमारी सफ़र की साइकिल जो है चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे आर्मिन कहता है कि ये सब हुआ बिकॉज ऑफ हर, और ये जो जगह है वो डेथ से फ्री है, बट अगर उसके पास इतनी सारी पावर थी तो उसने अपने आप को खुद फ्री क्यों नहीं किया कभी भी। तो अब यहाँ पे वो यही कहता है कि अब तुम्हें ये जो चीज़ है, जो पूरा कनंड्रम है, वो रियलाइज़ हो गया है। अब यहाँ पे जी की कह रहा है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताने की कोशिश करी है और मैंने यही इसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करी है कि जब ymir के पास गॉड लाइक पावर थी बट फिर भी वो एक स्लेव थी, तो उसने अपना आप को फ्री क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसने अपना रिवेंज ले लिया, और जिन लोगों ने उसे स्लेव बनाया था उन पे क्यों रिवेंज नहीं लिया उसने। तो यहाँ पे आर्मिन कहता है कि शायद वो नहीं ले सकती थी, उसकी कंडीशन थी कि तुम्हें अगर ये पावर मिलेगी तो तुम्हें तब भी किंग को ओबे करना होगा, शायद वो कंडीशन थी इसलिए नहीं मिली थी। तो यहाँ पे ज़ीक कहता है कि मैं भी इस कंक्लूजन पे, सबसे पहले मैं भी इस कंक्लूजन पे आया था, बट जैसे जैसे मैं रहा और मैंने हिस्ट्री देखी तो मैं कन्विंस हुआ कि ये इशू नहीं है, कि पावर तो इशू नहीं है, कि पावर की कोई ऐसी कंडीशन है कि उसे फिर भी एक स्लेव रहना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दिस इज़ द इशू। तो हो सकता है कि ये उसकी खुद की विल हो, वो खुद ही फॉलो करना चाहती हो, वो खुद ही ना हो पा रही हो सकता है ये हो वो अपनी डिज़ायर से और अपनी अब्यूज़र की डिज़ायर से, यानी कि उसे अपने अब्यूज़र की, किंग की डिज़ायर और अपनी डिज़ायर से वो सेपरेट ही ना कर पा रही हो। उसको लग रहा है जो किंग की डिज़ायर है वो एक्चुअल में मेरी ही डिज़ायर है। और हो सकता है कि उसकी कोई छुपी हुई ये खुद की ज़रूरत हो कि उसे बिलोंग करना है, हो सकता है ये हो। और अगर यही उसका मीनिंग है तो फिर उसकी सफरिंग तो सबसे ज़्यादा बड़ी है कि उसे बिलोंग करना था, चाहे वो स्लेव बन के बिलोंग करे उस जगह से, बट उसे ज़रूरत थी उस चीज़ की, तो उसकी सफरिंग बहुत ही ज़्यादा है। बट आखिर में एरन उसे समझ पाया, जबकि मैं नहीं समझ पाया। यहाँ पे जी की कह रहा है तब से, और एरन के साथ ymir चली गई क्योंकि उसने ymir को कुछ ऐसा ऑफर करा जो उसे आज तक कोई नहीं दे पाया, और वो थी उसकी फ्रीडम। अब यहाँ पे छोटा एरन और बड़े एरन को दोबारा से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे छोटा एरन बड़े एरन से सवाल पूछता है, तो क्या ymir सच में फाइनली अब फ्री हो गई है, क्या अब हम सभी फ्री हो चुके हैं? तो यहाँ पे बड़ा एरन उससे कहता है कि अभी नहीं। तो फिर छोटा एरन पूछता है, तो वो इंतज़ार किस चीज़ का कर रही है जब वो अकेली है ही नहीं, अब उसके पास तुम हो, वो अकेली नहीं है, तो उसे और क्या चाहिए? क्या वो भी इनफ नहीं है? उसको किस चीज़ का इंतज़ार है? तो अब यहाँ पे एक पेड़ के आगे खड़े हुए हैं एरन और छोटा एरन और बड़ा एरन, और वहाँ से जो है पेड़ से बहुत सारी इमेजेस निकल के आती हैं। वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मांगा पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एरन कहता है कि 2000 साल से वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, किसी इंसान का इंतज़ार कर रही थी, कोई आए हम सबको फ्री करे, और यही रीज़न है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। ये पाथ पे, इस पावर ने मुझे सारे पाथ्स दिखाए हैं आगे की कि क्या होगा। ये ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, वो पेड़ की बात कर रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी एक्चुअली में इमेजेस निकल के आ रही हैं। अगर आप इसके चैप्टर पढ़ेंगे, मांगा पढ़ेंगे, तो सारी डेथ्स, वो सारे इंसिडेंट्स, यहाँ पे ग्रीशा और बाकी सभी लोगों को दिखाया जा रहा है। तो एरन कहता है कि इस पावर ने मुझे सारे आगे के पाथ्स दिखाए हैं, जो कि चीज़ें पहले घट चुकी हैं वो भी दिखाई हैं, और क्या हो सकता था वो भी दिखाया है, और जो बदल भी नहीं सकता था वो भी दिखाया है। बट जितने भी पाथ्स और जो प्लान्स इन्होंने बनाए हैं, उन पाथ्स के ऊपर जो उन्होंने प्लान्स बनाया, वो सब मैं रिजेक्ट करता हूँ, और सिर्फ मेरे लिए अब एक ही रास्ता बचा है। और जब तुम उठोगे, छोटे एरन से कह रहा है, जब तुम उठोगे तो तुम्हें ये कुछ याद नहीं रहेगा,
बट तुम्हें ये फीलिंग याद रहेगी, ये लगेगा कि एक बहुत ही लंबा ऐसा ड्रीम था और तुम्हें बस फीलिंग याद रहेगी। और उस मोमेंट तक, जब तक उस मोमेंट पे यहाँ पे एक्चुअली में वो सीन दिखाया गया है जब एरन ने हिस्टोरिया का हाथ पकड़ा था और उसे वो सारी पूरी मेमोरीज और सब चीज़ याद आ जाती हैं। तो एक्चुअली में दैट मोमेंट उसको कहा गया है कि उस मोमेंट तक तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, ये फीलिंग ही होगी, बट उस मोमेंट पे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा और तुम सब धीरे धीरे समझने लग जाओगे। यहाँ पे एरन दोबारा कहता है कि मैंने ये पाथ्स तब तक इन पे वॉक किया, इस पूरे पाथ पे, कि ऐसा लगता है कि हमेशा से मैं यहीं था, ताकि मैं भी अपने भाई की तरह, ज़ीक की तरह समझ पाऊँ और देख पाऊँ कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। तो मैंने कंबाइंड पावर ऑफ अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की मदद से मैंने देखा, मैंने कंट्रोल करा कि मैं क्या देख सा हूँ। मैंने वो भी रिजल्ट देखे, उन सारे प्लान्स के रिजल्ट देखे, जो जो पाथ अगर चूज़ करेंगे जिस हिसाब से प्लान्स, उन सब के रिजल्ट देखे। मैंने पीस भी देखी और मैंने एंडलेस डिस्ट्रक्शन भी देखी, बार 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 बार, बट फिर भी मुझे एंड नज़र नहीं आ रहा था। और ये सब देखने के बाद मैं ही हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ही हूँ जो इस नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ हेट्रेड को ख़त्म कर सकता हूँ। बट मैंने उन लोगों को भी सेव करने की कोशिश करी जो मेरे बहुत करीब हैं, और पाथ का फ्लो चेंज करने की कोशिश करी। पहले मैंने कुछ चीज़ें होने से भी रोकने की कोशिश करी कि मैं कुछ चीज़ों को होने से रोक दूं, पर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि वो एक गोल अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस तो ज़रूरी है, सैक्रिफाइस इज़ अनअवॉइडेबल। तो ये साइकिल ऑफ हेट्रेड को, ये जो चलती आ रही है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और फाइनली ट्रू फ्रीडम अचीव करने के लिए मैं पूरा का पूरा वर्ल्ड सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे जब ये लाइन कह रहा होता है कि आई एम प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस द वर्ल्ड, तो वहाँ पे अपने घुटनों पे सामने ग्रीशा बैठा हुआ है और एरन खड़ा हुआ है, और यहाँ पे उससे वो कह रहा है। दिस होल सीन इज़ ब्यूटिफुल, आप जब मांगा में देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे ज़ीक, आर्मिन, छोटा एरन, बड़ा एरन, सारे आ गए हैं लास्ट पेज पे। और फिर एरन आर्मिन से कहता है, सो आर्मिन, मैं आगे बढ़ता रहूँगा जब तक मेरे सारे के सारे दुश्मन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। दी एंड। ब्यूटिफुल, लाइक ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे मैं तो इतना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। जब वो ट्री में से बहुत सारी फोटोज़ निकल के आती हैं सारे पाथ्स की, जब एरन बात करता है पिछले, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन करा कि मैंने सारे पाथ्स देखे, अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की पावर कंट्रोल करके कि क्या पाथ हैं, क्या क्या प्लान्स लूँगा तो उनके क्या क्या रिजल्ट होंगे। बट मैंने कुछ चीज़ें रोकने भी कोशिश करी, बट एक ही चीज़ हो सकती है, मुझे ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और मैं उस फ्रीडम को अचीव करने के लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि ग्रीशा से वो किस टाइमलाइन में बात कर रहा है, क्योंकि पाथ में टाइमलाइंस का पता नहीं चलता, बाद में या फिर जब वो चर्च से निकल के आता है तब। बट दिस चैप्टर वॉज अमेजिंग। मैंने तो एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं किया था, मैं क्या ही बताऊँ कि क्या एक्सपेक्ट किया था, पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी, ठीक है, काउंट करते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी। ऑब्वियसली द आर्ट तो बहुत ही अच्छा था, आर्ट की तो आप बिल्कुल बुराई कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, जो कनेक्शन दिखाया है, जो हम फैंस समझ पाते हैं, ऑल्दो इसे एमा तो खुद बनाई है, वो सभी समझ पाते हैं, इस एमा की बात हम पर यहाँ पे नहीं करेंगे, प्रॉपर फैंस की, मेरे जैसे लोगों की, हम यहाँ पे समझ पाते हैं। स्टार्टिंग हुई चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर से, जब फर्स्ट चैप्टर में वो एरन पेड़ के उससे छोटा सा एरन उठता है और मीका सा बोलता है, बट एक्चुअली में वो पाथ पे होता है, फिर वो उसे सब समझाता है, पूरी चीज़ें बताता है। ज़ीक यहाँ पे लाइफ ऑफ मीनिंग की बात करता है कि क्या मीनिंग है, ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो जिस तरह से कनेक्ट करी गई हैं। फिर जब बड़ा एरन छोटे एरन को बता रहा होता है कि तुम उस मोमेंट पे सब समझ जाओगे, और वो मोमेंट की कब बात हुई है, जब एरन ने हिस्टोरिया का हाथ पकड़ा था, उसे एकदम से सब चीज़ें याद आ जाती हैं, तो उस मोमेंट की बात हुई। फिर बाद में यहाँ पे ग्रीशा को भी दिखाया गया, और फिर एंड में जब वो आर्मिन से कहता है कि आर्मिन, मैं तैयार हूँ पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए। अमेजिंग, द चैप्टर वॉज अमेजिंग। शायद अभी तो बस बेस ही सेट हुआ है, अब आप आगे नहीं कह सकते कि आगे के चैप्टर्स में क्या होगा। यहाँ पे बस एक पार्ट 1 में, मैं बार बार चैप्टर्स क्यों जा रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहेंगे अब से। पार्ट 1 में बेसिकली चीज़ें दिखाई हैं कि चीज़ें इस तरह से आगे की हो सकती हैं, तो इसमें अभी एसेंशियल चीज़ें जो थी वो कुछ भी नहीं दिखाई, इसके अलावा कि हाँ, जो एरन येगर है वो वही है जो हम सोचते आ रहे थे पार्ट 4 में कि वो सब ख़त्म कर देगा, वो वही वाला है। और मैं तो बिल्कुल इतनी एक्साइटेड नहीं थी इस अटैक ऑन टाइटन रेक्विएम के लिए, बट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, और बहुत ही अच्छा काम करा है फैंस ने,
और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पे भी काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे ओपिनियंस होंगे कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं थी, बट एक छोटे से पार्ट में बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाई, बहुत अच्छे से लाइंस इतनी अच्छी दिखाई, स्पेशली वो वाली लाइन कि तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा बट तुम्हें फीलिंग जो है, फीलिंग तुम्हें याद रहेगी, वो लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो आई एन्जॉयड द चैप्टर, अगेन नॉट चैप्टर, आई एन्जॉयड द पार्ट 1। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं इस पार्ट 1 से रिलेटेड तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें, और प्लीज़ मुझे चैप्टर पढ़ के बताओ खुद कि कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।